हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक बायोमैकेनिक्स का, जो कि है टाइप्स ऑफ मसल एक्शन। तो ये इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो अलग अलग टाइप के मसल एक्शंस, मतलब कि कंसेंट्रिक या फिर इसेंट्रिक, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, आइसोमेट्रिक, उसके अलावा आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इन कॉन्ट्रैक्शंस में किस किस टाइप से मसल की फाइबर की मूवमेंट होती है, ठीक है, अंडर लोड, एंड किस में मसल का फोर्स ज़्यादा होता है लोड से, किस में लोड ज़्यादा होता है मसल के फोर्स से, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। और किस में वर्क डन कितना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोमेट्रिक एंड डायनामिक। तो हम देख रहे हैं कि टाइप ऑफ मसल एक्शंस जो होते हैं वो या तो आइसोमेट्रिक होंगे, मतलब कि मूवमेंट नहीं हो रही है, और दूसरा डायनामिक, मतलब मूवमेंट हो रही है उसमें, ठीक है। अब ये सारे जो हम मसल एक्शंस की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली मसल एक्शन तब होगा जब एक रेजिस्टेंस काम कर रहा होगा उस मसल एक्शन के अगेंस्ट, है ना। जब एक रेजिस्टेंस काम कर रहा होगा तभी तो हम बोलेंगे कि मसल एक्टिवेट हो रही है। चाहे कोई मतलब रेजिस्टेंस, जैसे ग्रेविटी डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, बाइसेप इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो एक रेजिस्टेंस हुआ ना डाउनवर्ड ग्रेविटी का। तो इसलिए इन सब केसेस में एक रेजिस्टेंस जरूर होगा जिसके अगेंस्ट मसल काम कर रही होगी, तभी मसल एक्टिवेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आइसोमेट्रिक कांस्टेंट लेंथ, ठीक है। तो कांस्टेंट लेंथ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, लेकिन मसल एक्टिवेटेड है, ठीक है। डायनामिक में हम देख रहे हैं दो आते हैं हमारे, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक। तो कंसेंट्रिक हमें पता है कि जहाँ पे कंसेंट्रिक, जहाँ पे शॉर्टनिंग हो रही है मसल फाइबर की, और इसेंट्रिक मतलब जहाँ मसल फाइबर की लेंथनिंग हो रही है, ठीक है, ऑफ द मसल अंडर लोड। अभी हम समझेंगे कि लोड के अंडर किस तरह से लेंथनिंग और किस तरह से शॉर्टनिंग हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक और टाइप का कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि होता है हमारा आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देयर इज इक्वल और कांस्टेंट टेंशन थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, मतलब पूरे रेंज ऑफ मोशन के थ्रू आउट जो मसल टेंशन होता है वो इक्वल रहता है या वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, जो कि एक्चुअली में फिजियोलॉजिकली बहुत रेयर है, ठीक है, या फिर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब भी हम एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ मोशन में मूवमेंट कर रहे होते हैं तो मसल का जो टोन होता है वो ज़्यादा या कम होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम आइसोटोनिक मूवमेंट जो है वो कॉमनली नेचुरली ऐसे करते नहीं है, लेकिन काफ़ी इक्विपमेंट्स ऐसे आते हैं जो कि एक पर्सन से आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारा आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। इट रेयरली अकर्स इन नॉर्मल ह्यूमन मूवमेंट्स। ओके, अब हम देखते हैं तीन टाइप के हमारे मूवमेंट्स। आइसोमेट्रिक में द मसल इज एक्टिवेटेड, ठीक है, तीनों में मसल एक्टिवेशन होगा, तभी तो हम मसल एक्शन की बात करेंगे। जब तक मसल एक्टिवेटेड नहीं होगा। तो आइसोमेट्रिक में एक्टिवेटेड मसल है। द सार्कोमेयर्स इन द फाइबर रिमेन एट कांस्टेंट लेंथ। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस का जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, ठीक है। तो मतलब कि मसल का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जितना है उतना ही फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, तभी ना ही ये शॉर्टन हो रहा है ना ही ये लेंथन हो रहा है, ठीक है। तो एक ही लेंथ पे है लेकिन मसल काम कर रही है, मसल एक्टिवेटेड है उस टाइम पे, ठीक है। तो उसको हम बोल रहे हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा हमारा आता है कंसेंट्रिक में, जहां पे हम बोलते हैं कि मसल शॉर्टनिंग हो रही है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे मसल शॉर्टनिंग हो रही है, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि मसल का जो फोर्स है वो ज्यादा हो गया रेजिस्टेंस के फोर्स से, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस का फोर्स कम हो गया मसल के कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स से। तभी तो मसल इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही है, मतलब मसल का फोर्स इतना ज्यादा हो गया कि अब वो ओवरकम कर पा रही है हमारे रेजिस्टेंस को, ठीक है, तभी तो मसल शॉर्टन हो रही है। उसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो व्हेन द सार्कोमेयर फोर्स, मतलब कि सार्कोमेयर है मसल फाइबर का जो फोर्स है, इट इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि जो रेजिस्टेंस फोर्स है उससे ज्यादा, द सार्कोमेयर शॉर्टन्स। अब तीसरा जो आता है हमारा दैट इज इसेंट्रिक। तो इसेंट्रिक में जो हमारा रेजिस्टेंस फोर्स है वो ज्यादा हो गया है हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स से। तो मतलब हमारी मसल जो है वो इतना फोर्स जनरेट नहीं कर पा रही कि वो ओवरकम कर पाए इस रेजिस्टेंस को, इसलिए ये मसल को लेंथन कर रहा है, लेकिन पूरे टाइम मसल एक्टिवेटेड है अगेन, ठीक है। तो उसको हम बोल रहे हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल एक्टिवेटेड है लेकिन एक्सटर्नल फोर्स का, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो फोर्स है वो इतना ज्यादा है कि उसको ओवरकम मसल नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे कि व्हेन द एक्सटर्नल लोड इज मोर देन द सार्कोमेयर फोर्स, ठीक है, तो सार्कोमेयर इज लेंथनिंग। अब ये हम यहाँ पे सार्कोमेयर या मसल फाइबर के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे थे, ऐसे ही हम आइसोमेट्रिक, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक के कंसेप्ट को पूरे मसल के कंसेप्ट में भी लगाते हैं। कि जैसे मतलब कि ये मसल, अभी तो हम बात कर रहे थे सिर्फ मसल फाइबर की या सार्कोमेयर की,
अब हम बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी मसल एज अ होल भी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट या सेम लेंथ पे है, शॉर्टन हो रही है, या एक लेंथ पे है, या फिर ये लेंथन हो रही है, तो तीनों में हम बोलेंगे कि उसमें भी हम सेम टर्म्स यूज करेंगे, आइसोमेट्रिक, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक। तो वही चीज लिखी है कि सेम आइडिया, मतलब जो हम आइडिया अप्लाई कर रहे थे कंसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक और इसेंट्रिक का फॉर द सार्कोमेर, सेम आइडिया वी कैन अप्लाई टू द होल मसल दैट इज अटैच्ड टू द बोन। अब हम आइसोमेट्रिक, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि व्हेन द होल मसल इज एक्टिवेटेड, तो ऑब्वियसली सारे टाइप की कॉन्ट्रैक्शंस में मसल एक्टिवेशन इज अ मस्ट, कि मतलब मसल तो एक्टिवेटेड होनी ही चाहिए। अगर मसल एक्टिवेशन नहीं होगा तो वो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में भी हम देख रहे हैं कि जो जॉइंट है, ठीक है, जॉइंट मूव नहीं कर रहा है, बोन्स जो है वो मूव नहीं कर रही है, लेकिन जो मसल है, मसल एक्टिवेशन है, मतलब मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो वही चीज है कि व्हेन द होल मसल इज एक्टिवेटेड एंड द बोन अटैच्ड टू इट डजंट मूव, तो जो बोन है, जिस बोन पे वो अटैच्ड है, वो बोन मूव नहीं कर रही है, सिर्फ मसल एक्टिवेटेड है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो बोथ डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल लिवर्स आर फिक्स्ड, मतलब कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ह्यूमरस और जो फोरआर्म की बोन्स है, दोनों जो लिवर्स है, दोनों जो बोन्स है, वो दोनों फिक्स्ड है, ठीक है, उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। तो देयरफॉर नो विजिबल मोशन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्क डन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जीरो है। वो कैसे कि वर्क का फॉर्मूला हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं जीरो, ठीक है, कोई रेंज ऑफ मोशन में मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ऑब्वियसली अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब कि वर्क डन भी जीरो होगा, फोर्स इनटू जीरो दैट विल बी जीरो, ठीक है। तो वर्क डन जीरो होगा इन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ओके। अब हम समझते हैं कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में देख रहे हैं बोन्स मूव क्लोजर एज द होल मसल शॉर्टन्स, मतलब कि मसल यहाँ पे हमने समझा था पहले कि कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मसल का है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस, ठीक है, तभी तो मसल शॉर्टन हो पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बोन्स है वो बोन्स एक दूसरे के, यहाँ पे हम देख रहे थे कि बोन स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रॉक्सिमल और जो डिस्टल बोन्स है वो दोनों एक दूसरे के क्लोजर आ रही है, क्योंकि मसल शॉर्टन हो रही है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो बोन्स मूव क्लोजर एज द होल मसल शॉर्टन्स। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्क डन, तो वर्क डन इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वर्क डन इन केस ऑफ कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये कैसे होता है? एक चीज हमने स्टार्टिंग की वीडियो में समझी थी, एक बार जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी उसमें समझा था कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होती है उसमें वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये हमने अपनी पहली वीडियो में समझाया था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रेंज ऑफ मोशन होता है उसमें वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रेंज ऑफ मोशन हो रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। या फिर दूसरा एक थ्योरी हम यहाँ पे या कंसेप्ट ये लगा सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि जो मसल है, मसल कॉन्ट्रैक्शन रेंज ऑफ मोशन कॉज कर रहा है, ठीक है। तो जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये रेंज ऑफ मोशन कॉज हो पा रहा है, मतलब कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस का फोर्स कम है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा है, जिसकी वजह से जो बोनी लिवर्स है वो एक दूसरे के पास आ पा रही है, मतलब कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक रेंज ऑफ मोशन पॉसिबल हो पा रहा है। तो ऑब्वियसली जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा ना, ठीक है। तो वो चीज है कि या तो हम ये बोल सकते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स की वजह से ये रेंज ऑफ मोशन पॉसिबल हो पा रहा है, तो इसलिए ये वर्क डन जो होगा इस मसल का वो पॉजिटिव होगा। और दूसरा हम ये चीज बता सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रेंज ऑफ मोशन हो रहा है उसमें वर्क डन पॉजिटिव होता है। दूसरी चीज हम बात करते हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बोन्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ऑब्वियसली क्योंकि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का फोर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन फोर्स, तो इसलिए बोन्स जो है, जो प्रॉक्सिमल और जो डिस्टल बोन्स है, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एज द मसल ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट द डिसेंट ऑफ द वेट। तो मतलब वेट का जो डिसेंट है वो ज्यादा है अगेंस्ट द एज कम्पेयर टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन फोर्स। अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि वर्क डन इज नेगेटिव, जैसे हमने देखा कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में वर्क डन पॉजिटिव है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में वर्क डन जीरो है, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हम देख रहे हैं कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। तो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में वर्क डन नेगेटिव क्यों है? एक तो यहाँ पे जो रेंज ऑफ मोशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वर्क डन नेगेटिव है। दूसरी चीज हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वेट है, ये जो हम देख रहे हैं कि जो वेट पर्सन ने होल्ड किया हुआ है, जो डंबल होल्ड किया हुआ है, इस वेट का फोर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू मसल कॉन्ट्रैक्शन फोर्स, मतलब कि जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो रेंज ऑफ मोशन कॉज कर रहा है, ना कि मसल।
मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है लेकिन रेंज ऑफ मोशन जो है वो कॉज कर रहा है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो वर्क डन बाय द मसल होगा वो नेगेटिव होगा इस केस में, ठीक है। तो इसलिए वर्क डन बाय द मसल इज नेगेटिव इन केस ऑफ इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज वर्क डन इज ऑन द मसल रादर देन बाय द मसल, मतलब कि वर्क डन ऑन द मसल रेजिस्टेंस की वजह से वर्क डन इज ऑन द मसल, जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन जो हो रहा है रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है, एंड नॉट बाय द मसल, ठीक है। अनलाइक कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जहां पे बाय द मसल रेंज ऑफ मोशन हो रहा था, यहाँ पे ऑन द मसल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन। अब हम कुछ पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोर टेंशन कैन बी डेवलप्ड इन एन इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन रादर देन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे ज्यादा अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप होता है जब एक पर्टिकुलर जॉइंट पे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है रादर देन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अगला पॉइंट यह है कि मोर टेंशन कैन बी डेवलप्ड इन एन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन देन कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के मतलब रिस्पेक्ट में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप होता है। तो यहां से हम ये इन्फर कर सकते हैं देयरफॉर इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेंशन फॉलोड बाय आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ टेंशन दैट कैन बी डेवलप्ड, मतलब कि कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में लीस्ट अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप हो सकता है एंड इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप हो सकता है एक पर्टिकुलर मसल में। आई होप इस वीडियो से आपको मसल अलग अलग टाइप के मसल कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में समझ आया होगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन किस तरह से पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो वर्क डन होता है अलग अलग टाइप के मसल कॉन्ट्रैक्शंस में, और किसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ मसल टेंशन डेवलप होता है और किसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ मसल टेंशन डेवलप होता है, ये सब चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।